हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका नाम है श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। ये पर्टिकुलरली कंपनी जो है एक डेवलपमेंट का काम करती है, जैसे ज़मीन को ले लिया, फिर उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दी और बाद में उसमें फ्लैट्स बना दिए या फिर उसको कमर्शियली डेवलप कर दिया और बाद में उन फ्लैट्स को एक सेलेबल जो एरिया होता है उसको सेल करके फिर रेवेन्यू कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। इनका जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा आज के दिन इनका जो कमाई का सोर्स है वो ये है कि रीडेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये ज़्यादा ले रहे हैं। दैट मीन्स जो बिल्डिंगें पहले की बनी हुई हैं वहाँ उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर में टेंडर देते हैं। टेंडर लगाने के बाद में फिर उस एरिया के जो बिल्डिंग है उसको गिरा के फिर उस पर नई बिल्डिंग खड़ी करते हैं और बाद में वहाँ से जो पहले के जो वहाँ पे फ्लैट ओनर्स होते हैं या फिर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं पहले वाले, उनको तो उनकी प्रॉपर्टीज दे दी जाती है एज पर दीज रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि उन्होंने जो जो पहले जो एक्वायर करने से पहले टेंडर जब सबमिट करे होते हैं तब जो भी रूल्स वो उनके जो जिन पे साइन होते हैं दोनों पार्टीज़ के, उनके अकॉर्डिंग उनको दे दिया। बाकी जो एक्स्ट्रा जो डेवलप करते हैं वहाँ पर वो एक सेलेबल एरिया के अंडर में फिर वहाँ पर रेवेन्यू कमाते हैं। दैट मीन्स कि जैसे कि पहले मान के चलो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर 4 माले की बिल्डिंग थी, वहाँ पे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन्होंने लिया और वहाँ पर 10 माले की बिल्डिंग बना दी। 4 माले की बिल्डिंग में जिनके जो ओनर्स थे जब उनको तो सबको उनके प्रोजेक्ट जो फ्लैट्स हैं वो सब दे दिए और बाकी के जो 6 फ्लैट्स जो 6 माले हैं वहाँ पर जो फ्लैट्स हैं उनसे रेवेन्यू कमाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं कमाने के। जो रीडेवलपमेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं। इसके अलावा और भी तरीके होते हैं बट ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। एंड यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये भी इसी टाइप के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन कमा रही है। साथ में तीनों टाइप के प्रोजेक्ट करती है, एक तो रीडेवलपमेंट वाले, डेवलपमेंट वाले जो अभी नए कर रही है, या फिर जॉइंट वेंचर के थ्रू कि जैसे मान के चलो कोई ओनर है वो बेच नहीं रहा है अपनी ज़मीन तो उसके साथ में टाई अप कर लिया कि भाई चल तेरी ज़मीन मैं डेवलप करता हूँ यहाँ पर, और बाद में जो जो भी टाई अप उनका होता है कि हाँ ये रूल्स रहेंगे, इतने फ्लैट्स तुम्हारे होंगे, इतने फ्लैट्स हमारे होंगे, हम इतनों को हम बेचेंगे, इतना को तुम बेचो, अगर बेचना है तो वैसे कमाई कर सकते हैं। तो वो अलग अलग इनके 3 बेसिकली मॉडल हैं। ये तीनों मैंने जैसे आपको बताए हैं। अब यहाँ पर आज इनका जो आईपीओ है पर्टिकुलर कंपनी का वो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में खुलने वाला है। 150 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया, 792 करोड़ रुपीज़ टोटली उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स उनके पास में 91% मालिकाना बिफोर द आईपीओ, आफ्टर द आईपीओ 83% के आसपास में रह जाने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है वो 7,300 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है। यूजुअली जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो मुंबई के अंदर में है। लेट्स सी आरएसपी को एक बार रीड कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा बेसिक आइडिया और हो जाए कंपनी के बारे में। तो कंपनी जितने भी पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाले, तो जो उनके ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑनगोइंग वगैरह उनके अंदर में पैसा ये लगाने वाली है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जो डेवलपमेंट वाली ये जो कंपनियां होती हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, ये जब भी कोई नई बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसके नाम पर एक नई कंपनी खोलते हैं, ताकि सो दैट वो जो पर्टिकुलर कंपनी के जो भी दिक्कतें अगर होती हैं वहाँ पर जो सोसाइटी के साथ में या फिर कुछ भी होती है, तो जो कंपनी के डेवलपर्स की जो दूसरी कंपनियां वो हैम्पर ना हो, वो वहीं पर लिमिटेड रहे। तो यूजुअली डेवलपर्स की जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका एक नई कंपनी, तो इसलिए इस पर्टिकुलर कंपनी की जो डेवलपर की बहुत सारी सब्सिडरीज आपको देखने को मिलेंगी। अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग सब्सिडरीज वगैरह देखने को मिलती हैं। इसीलिए आप लोग देखते हो कि जब प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग शोभागा देखते हो या फिर सो मेनी देयर आर कंपनीज, कल्पतरू हो गई, तो इनके जब कोई भी नया प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पर एक नई कंपनी खोलते हैं। जबकि कल्पतरू ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा रहता है, जो उसको हम कहते हैं ब्रांड इमेज, ब्रांड नेम, बाकी कंपनी नहीं होती है वहाँ पर। लेट्स सी कि अब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 91% मालिकाना बिफोर दी आईपीओ था, और कंपनी को आज के दिन जो मेनली चला रहे हैं उनका नाम है आनंद कमल या आनंद पंडित, कमल नयन पंडित। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी पे कोई केस वगैरह आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं, बहुत ही क्लीनली काम करती है आज के दिन। कॉर्पोरेट जो इनके ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी जरूर है बैंक गारंटी की तरफ से। नेक्स्ट कंपनी की जो शुरुआत है वो 2000 यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कब की शुरुआत है इनकी, 2015 के अंदर में इनकी शुरुआत हो गई थी मुंबई महाराष्ट्र, और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में ही इनका मेनली आज के दिन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। 2017 के अंदर में बाद में इन्होंने इस तरीके से ये माइलस्टोन वगैरह अचीव किए हैं। कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने नए चालू किए हैं, कब उनका जो है इनोग्रेशन हो गया, कब उनका कंप्लीशन हो गया, वो इनको माइलस्टोन्स मानते हैं ये पर्टिकुलर कंपनी। तो ये माइलस्टोन्स को आप लोग आराम से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनकी कोई भी होल्डिंग कंपनी आज के दिन नहीं है। दो इनकी सब्सिडरी, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इनकी सब्सिडरीज बहुत सारी हैं, तो आज के दिन इनके पास में लगभग 15 सब्सिडरीज देखने को मिलती हैं और एक स्टेप डाउन सब्सिडरी भी देखने को मिल रही है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आनंद कमल नयन पंडित जी के बारे में आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अच्छी खासा एक्सपीरियंस इनके पास में देखने को मिल रहा है, और इस पर्टिकुलर कंपनी के अलावा और भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर में इनका
डायरेक्टरशिप देखने को मिल रही है। दो इनकी जो डायरेक्टरशिप है कोई भी ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है उनमें देखने को नहीं मिल रही है। ठीक ठाक एक्सपीरियंस एंड जो शुरू से काम जिस फील्ड में करते आ रहे हैं उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। जो लोगो जो कंपनी नाम यूज़ करती है वो लोगो जो है वो क्लास 36 के अंदर में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा उन्होंने और भी अलग अलग ट्रेडमार्क्स के लिए इन्होंने लगाए थे, 28 एप्लीकेशंस लगाई हैं जिनमें से 20 के आसपास में रिजेक्ट हो गई हैं, मतलब ओपोज हो गए। दैट मीन्स कि ये जो पर्टिकुलर लोगो है ये पर्टिकुलरली अलग अलग फील्ड के अंदर। अब कंपनी क्या कोशिश करती है कि जैसे मैं फ्लैट बेच रहा हूँ या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो कंपनी सोचती है कि मैं अलग से एक एनबीएफसी भी खोल लेती हूँ ताकि जो फ्लैट ओनर्स होते हैं उनको मैं ही लोन दे दूँ, लोन पे पैसे तो वहाँ से इंटरेस्ट भी कमा लूँ। इसी के साथ मैं एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी खोल दूँ ताकि मैं ही वहाँ से भी पैसे कमा लूँ। तो इस टाइप की मेंटेनेंस वाली कंपनी खोल दूँ ताकि जो फ्लैट्स हैं उनके अंदर मेंटेनेंस सर्विस मैं ही प्रोवाइड करूँ। तो इस टाइप से कहते हैं कंपनी अलग अलग क्लास के अंदर में अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवाने की कोशिश करती है। तो सो दैट इन्होंने जो अपने नाम को रजिस्टर करवाने की कोशिश की अलग अलग फील्ड में, उनमें से काफ़ी ज़्यादा के अंदर में इनका रिजेक्शन या फिर ओपोजिशन या ऑब्जेक्शन आ गया है। तो इनको मेनली जो है 36 क्लास के अंदर में मेन रजिस्ट्रेशन इनको मिला हुआ है, बाकी और में भी मिला हुआ है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आज के दिन यूज कर रही है कंपनी एज ए रजिस्टर्ड ऑफिस, एज ए कॉर्पोरेट ऑफिस, वो इनके जो प्रमोटर हैं उनके नाम पे रजिस्टर्ड है। जो और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इनके जो प्रमोटर्स होते हैं उनको या फिर उनके प्रमोटर्स की जो ट्रस्ट कंपनी है उसको यहाँ पर ये पेमेंट पे करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को तीन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तीनों जैसे मैंने बताया कि तीन बिजनेस मॉडल्स हैं इनके। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो कि नया ज़मीन खरीद के, यहाँ पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो पहले से बिल्डिंग बनी है उसको तोड़ फोड़ के, और यहाँ पर जॉइंट डेवलपमेंट की ओनर से साठ गांठ करके, ओनर से मतलब आपस में डील करके। तो इन तीनों को आप लोग आराम से पोज करके पढ़ सकते हैं कि तीनों का किस तरीके से क्राइटेरिया इनका चलता है। एंड राइट, नेक्स्ट यहाँ पर जो आज के दिन कंपनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, मतलब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो आज के दिन है वो रखे हैं, कंप्लीट कर चुके, 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है लगभग देखा जाए तो। काफ़ी ज़्यादा इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, लगभग 8 रेजिडेंशियल और 3 जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी इनके अच्छे खासे यहाँ पर चलने देखने को मिल रहे हैं, 5 के आसपास में। ठीक ठाक इनके अंदर में इनका रेवेन्यू मॉडल देखने को मिल रहा है। और कंप्लीशन अभी हुआ नहीं है, कंप्लीशन इनका काफ़ी दूर है, अभी 27-28 तक इनके कंप्लीट होने वाले हैं। ये बिल्डिंग्स आप इनकी देख सकते हैं जो कि आई थिंक इन्होंने ऑलरेडी बना दी हैं, जो कि इनके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के अंडर में आती हैं, और ये अच्छे खासे बिक भी चुके हैं इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वाले। नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर एरिया है मुंबई का, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में ही इनका ये जो आप लोग रेड में देखेंगे कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रीन वाले जो डॉट्स हैं ये इनकी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं, और जो ब्लू वाले हैं दैट मीन्स कि इनके आने वाले हैं। और मोस्टली अगर आप लोग इनके जो प्रोजेक्ट्स देखते हो वो सारे के सारे मोस्टली जो है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आने वाले हैं, या फिर ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दैट मीन्स इनका मेन फोकस वहीं पर है जहाँ पे ऑलरेडी, बिकॉज जो जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे कहते हैं उनकी ऑलरेडी लोकेशन एक तो अच्छी होती है, और वहाँ पर इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा रहता है, और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल जाता है। सो उसके लिए इनका जो मेनली फोकस है वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा मिलता है। और जो डेवलपमेंट या ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली, एक तो बाहर होते हैं, जो शहर होता है, क्योंकि शहर के अंदर ज़मीन मिलना है वो बहुत महंगी होती है, शहर के बाहर होना पड़ता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इनका जो मार्जिन होता है वो काफ़ी हिट कर जाता है। तो ये मेनली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर काम कर रही है। दैट्स ग्रेट बाय द वे। आने वाले टाइम के अंदर में भी और अच्छे से लेवल पे काम कर सकते हैं। दो हमने इनके लिटिगेशन सेगमेंट को हमने देखा था, वहाँ पर ज़्यादा कंप्लेंट देखने को मिली नहीं। दैट मीन्स कि ये काम जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी सेटिस्फैक्टरी काम कर रहे हैं, वरना यूजुअली डेवलपर्स के ऊपर में केस ना देखने को मिले ऐसा तो भाई साहब बहुत ही मुश्किल देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर इनको जो आज के दिन जो स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिल रही है, या फिर जो ऑन एन एवरेज जो इनके प्रोजेक्ट जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं उनकी एवरेज प्राइस देखने को मिल रही है वो 50,000 पर स्क्वायर फीट जो है वो देखने को मिल रही है। तो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स इनको हम लोग मान के चल सकते हैं। जो ये प्रोजेक्ट्स जिन्होंने कंप्लीट कर रखे हैं उनका नाम अल्ट्रा लग्जरी। राइट, नेक्स्ट, अच्छा खासा इनका ऑलरेडी बिक चुके हैं वैसे तो प्रोजेक्ट्स। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टोटल जो सेलेबल प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं, अपकमिंग है, जो ऑनगोइंग है, उनके अंदर टोटल जो सेलेबल एरिया है वो 2.3 मिलियन स्क्वायर फीट है। और यहाँ पर इसी के तरीके से हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो इन सारे प्रोजेक्ट्स जो इनके पास में सेलेबल वाले हैं, राइट, ध्यान रखना, सेलेबल जो प्रोजेक्ट एरियाज हैं इनके पास में, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 40,000 के आस 40,000 मतलब पर स्क्वायर के हिसाब से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इनका कितना ये टोटल कमाने वाले हैं उससे हमें पता चल जाएगा। जो कि इनके अपकमिंग है उनको भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करें तो 2 पॉइंट मतलब 23 लाख को
हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं विथ वॉट 40,000। तो यहाँ पर हमारे सामने जो नंबर निकल के आता है वो निकल के आता है 9200 करोड़ रुपीस, राइट। तो इसका मतलब है कि इनका जो जितने प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं, जो बन चुके हैं, सबका रेवेन्यू अगर निकाल दें, सिर्फ रेवेन्यू की बात करें हम लोग, नेट प्रॉफिट की बात नहीं करने, क्योंकि उसमें से भी कंपनी का खर्चा भी होने वाला है। तो कंपनी का 9200 करोड़ का ही रेवेन्यू होने वाला है। अब उसमें से खर्चा निकाल दो, अगर 60% भी खर्चा निकाल दोगे तो कंपनी का लगभग 4000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट बचेगा। और कंपनी ने आज के दिन जो खुद की वैल्यू लगाई है वो ऑलरेडी 7300 करोड़ रुपए के आसपास में लगा दी है। तो आज के दिन वैल्यू तो मुझे नजर नहीं आ रही है, आज के दिन तो कोई वैल्यू है नहीं, बिकॉज कंपनी जो कमाने वाली है आने वाले 4-5 सालों या 6 सालों के अंदर में, उसको भी अगर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं 40,000 के साथ में, अगर हम उसको नॉर्मल जो सेलेबल स्क्वायर फीट का जो एरिया है उसको अगर बढ़ा देते हैं, यहाँ पर मान के चलो कि 50 कर देते हैं, तब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 11,500 करोड़, या फिर आने वाले टाइम 3-4 साल के अंदर में मान के चलो बढ़ जाती है, 65 चली जाती है, राइट, मान के चल लो 60 चली जाती है, तो इनका 13,000-14,000 के आसपास में आ सकता है। दैट मीन्स कि वो आने वाला टाइम है, जो आज के हिसाब से जो वैल्यू लगाई गई है वो कंपनी की इस पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से अगर हम लोग चेक करते हैं तो महंगी लग रही है। बट दो कंपनी ने मार्केट, अब मार्केट है, मार्केट इस टाइप की कंपनियों को वैल्यू दे रहा है, तो देखते हैं कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जो इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है और इसको क्या वैल्यू दे सकता है। तो इसको कंपेयर भी कर लेते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा बैलेंस शीट को चेकआउट कर लेते हैं, राइट। तो बैलेंस शीट के हिसाब से, सो एज वी कैन सी ओवर हियर की टोटल बैलेंस शीट की जो साइज है वो है 1218 करोड़। दैट मीन इतना ही पैसा इस पूरी कंपनी में लगा हुआ है, और जो इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा वो है 933 करोड़। सो मेनली जो पैसा इस कंपनी में लगा है वो इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है एक और चीज़ की, कंपनी के पास में 700 करोड़, 750 करोड़ रुपए के पास में और उठा रही है यहाँ पर, तो लगभग 700 करोड़ को हम लोग ऐड कर देते हैं नेटवर्थ के अंदर में, तो 900, 700, 1400, सॉरी 900, 700, 1600, 1600 को अगर हम लोग डिवाइड बाई इस कर देते हैं, जो कंपनी ने वैल्यू लगाई है खुद की, 16, 16 सौ यहाँ पर 4.5 का पीबी रेशियो निकाला है कंपनी ने। 4.5 का पीबी रेशियो अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं मार्केट के साथ में, जो आर्केड डेवलपर्स इसका है 2.8, आर्किड डेवलपर्स का था 4.2, एंड यहाँ पर सनटेक रियलिटी का 1.93 और इसका है 1.72। ये जो पेयर कंपेरिजन हम लोग कर रहे हैं ये कंपनियां इन्होंने ही अपने आरएसपी के अंदर में बताई हैं। तो बेसिकली जो नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है इस कंपनी ने अपनी ज़्यादा लगाई है। दो कंपनी के पास में कुछ एसेट्स हैं नहीं आज के दिन, डिस्पाइट दी जो एग्रीमेंट जो इन्होंने कर रखे हैं, जो सेलेबल एरियाज इनके पास में है, उसके अलावा जो कि अभी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मेनली आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से कि कंपनी का जो अर्निंग है वो पोर्ट किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर 166 करोड़ का माल बेचा, मतलब जो एरिया है वो बेचा, 600 और 461 करोड़ का एरिया बेचा, और यहाँ पे 549 करोड़ का एरिया इन्होंने बेच दिया। अब देख रहे हो आपको नेट प्रॉफिट देखना इनका कितना निकल के आता है, तो 227 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट इनका निकल के आता है। पहले 16 से 119, 119 से 227 करोड़ का एरिया निकल के आ रहा है। अब मेनली क्या होता है, यूजुअली कई बार जो इनका जो कॉस्ट होता है वो पहले के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें इंक्लूड कर दिया जाता है। जब फाइनली लास्ट में जब बिक रहा होता है प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर में जो पुरानी जो कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड की जा चुकी है वो कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू होता है वो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनके जो रिसेंट के जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं दिखने के अंदर में, डिस्पाइट द पुराने वाले, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल के तौर पे 227 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि हायर साइड में बिकॉज ऑफ द पास्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट इनका कैश फ्लो का अगर हम लोग स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो कैश फ्लो इज काइंड ऑफ नेगेटिव ओवर हियर अगेन। ट्रेड रिसीवेबल्स इनके काफ़ी ज़्यादा हैं, एंड ठीक ठाक ही ट्रेड रिसीवेबल्स इनके देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कैश फ्लो के अंदर में दिक्कत आ सकती है। दो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, दैट्स वेरी गुड। सो अब फाइनली एक बार पी रेशियो भी हम निकाल लेते हैं 227 के हिसाब से। सो यहाँ पर 32 का पी रेशियो निकालने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनी है उनके मुकाबले यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रही है। दो कंपनी का पीबी रेशियो हाई है काफ़ी ज़्यादा, बट कमाई के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिल रही है। सो आई एम not positive in this company on the longer run, but I am positive in this company in the
शॉर्टर रन एंड द लिस्टिंग गेन ओनली। लॉन्ग रन के हिसाब से मेरे को लग रहा है इन्होंने ऑलरेडी अच्छी खासी अपनी वैल्यू लगा दी है, दो इनके पास में इतने बड़े प्रोजेक्ट आज के दिन है नहीं, स्टिल इन्होंने अच्छी खासी वैल्यू लगा दी है। सो लिस्टिंग गेन अगर मिल सकती है, एक बार को पुश अप इनको पुश मिल सकता है। सो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ऑलरेडी 22% का इनको जीएमपी प्राइस देखने को मिल रहा है। सो लिस्टिंग गेन अगर मिल जाती है तो बाद में उसके हिसाब से आप आईपीओ स्ट्रेटेजी जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, उस आईपीओ स्ट्रेटेजी में अगर ये फॉल करता है तो फिर आप उसके हिसाब से इसमें काम कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का मेरा इसमें कोई व्यू ज़्यादा आज के जो डेटा है अवेलेबल उसके हिसाब से तो नहीं बन रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।